अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ऑलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मॉडल इंस्पायर्ड ड्रेस रिक्रिएट हमने करना है विद फैब्रिक पेंट के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये विस्कोस का फैब्रिक है, ब्लैक कलर में, जो सर्दियों के लिए यूज़ होता है। हमने सेम फर्शी शलवार बनानी है, जो सदफ कवल का आर्टिकल है वही वाला दोबारा बना के साथ में हमने शॉर्ट शर्ट बनानी है, और शॉर्ट शर्ट के ऊपर जो है ना वो हमने पेंट करना है, फैब्रिक पेंट करना है सिंपल वाला। आप शाइनी भी ले सकते हैं, आप मैट भी ले सकते हैं, लेकिन हमने वो जो एक साइड पे गुट्टा होता है ना जो यूज़ होता है, थोड़ा उभरा उभरा होता है, हमने वो चीज़ नहीं यूज़ करनी, सिर्फ पेंट यूज़ करना है। मैं पेंट भी आप लोगों को दिखाती हूँ, बाकी सारा मेथड भी दिखाते हैं। ये हमारी शलवार होगी, कटिंग वगैरह मैंने कर ली है, अब इसको स्टिच करके रेडी कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं होना। अब आ गए हमारे स्लीव्स और शर्ट जो है, शर्ट हमने वही सेम साइज़ की बनानी है। 32 इंचज़ की इसकी लेंथ जो है वो रेडी होगी। दामन जो है वो 20 इंच का है। ये स्लीव्स देख लें, स्लीव्स जो है फुल, लेकिन बिल्कुल टाइट से आ रहे हैं, ज़्यादा मतलब कुर्ते की स्टाइल में नहीं है। पेंट जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फैब्रिक बहुत अच्छा है, सर्दियों के लिए परफेक्ट है। आप लोगों को पता ही होगा, पहले तो बहुत ज़्यादा विस्कोस जो है ना लोग पहनते थे, लेकिन अब फिर भी कुछ कम हो गया। मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा आर्टिकल्स जो है ना उसके बनते हैं। ये देखिए कटिंग वगैरह हमने कर ली। अब स्टिच करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, और उसके बाद मेन पॉइंट आप लोगों को बताने का ये है कि पेंट किस तरह करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से, आप लोग भी मुझे कहते थे आप ही पेंट बताएं, तो मैंने कहा एक पेंट की ना वीडियो आप लोगों के लिए रेडी करती हूँ। नेकलाइन वही वाला राउंड गला करके छोटा सा जो स्लिट होता है। ये आर्टिकल आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट शर्ट्स पे उन्होंने इस कलर का किया हुआ है, डिफरेंट स्टाइल्स में किया हुआ है, लेकिन हम सेम इसी को ही कॉपी करेंगे क्योंकि कस्टमर की डिमांड है। चलें जी, अब इसको अच्छी तरह ना, ये जो इसका ये मसला होता है विस्कोस का, कि आपने इसको अच्छी तरह पानी लगा के ना प्रेस करना है। सबसे पहले हम प्रेसिंग करके पेंट में आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, एक हमने पर्पल कलर का लिया हुआ है, अगर इसमें हम वाइट कलर कर देंगे तो लाइट भी हो जाएगा, और अगर डार्क यूज़ करना होगा तो हम इसको यूज़ कर देंगे। ठीक हो गया। वाइट हमने पेंट लेना है। एक हमने डार्क ग्रीन ले लिया और एक लाइट ग्रीन ले लिया, लेकिन जब मैं काम करूंगी तो मैं एक ही ग्रीन के साथ काम चला लूंगी, क्योंकि मेरे पास वाइट कलर है, उसके अंदर मैं मर्ज कर लूंगी लाइट शेड देने के लिए। ठीक हो गया। और इसके लिए जो वाइट पेंट आपने देख लिया, इसके लिए जो लोग कहते हैं ना कि एक वाइट सा पानी मिलता है, देखिए मैं वो ये चीज़ नहीं यूज़ करती, और मैं बहुत अरसे से पेंट करी हूँ, कभी भी पेंट उतरा नहीं है। ठीक है। अब हम लोग अपने जो ड्रेस की पिक्चर है ना उसको सामने रख के इसको ट्रेस कर लेते हैं। अपनी आप मेजरमेंट देख लें कि वो किस शेप पे है। ये चेस्ट पॉइंट के बिल्कुल पास आ रहा है। सबसे पहले आप ऊपर वाला जब फ्लावर बना लेंगे ना, तो उसके नीचे आपको सारी जो है वो ग्रेस आती रहेगी कि किस तरह हमने क्या चीज़ करनी है। समझ आ गई आपको? ये देखें, लेकिन आपका बस पेंट का ये इशू होना चाहिए कि आप जब भी जिस भी फैब्रिक पे कोई पेंट वाला लेते हैं या आप खुद करते हैं, एक तो रेडी करने के बाद आपने प्रेस करना है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ किस तरह प्रेस करना है। और इसको जो है ना ये हैंड वॉश करते हैं, कभी भी मशीन में नहीं डालते, और हैंड वॉश भी इस तरह नहीं करते कि सर्फ वाले पानी में डाल दिया और कोई काम करते रहे और फिर बाद में आके धोया। नहीं, इतनी देर तो इसको पानी में रहने ही नहीं देते, और इसका कोई इशू नहीं होता। और जो साइड वाला गुट्टा होता है ना, मैं आपको बताऊँ वो मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि वो अगर आप फैब्रिक को धोते हैं ना, जब आप उसको एक दफ़ा धो लेते हैं तो वो साइडों से सारा जो है ना दोबारा से गीला हो जाता है, फिर आप हाथ जब लगाते हैं ना तो वो उतरता रहता है। ये आप साथ साथ ट्रेसिंग देख लें। ठीक है। अगर आपने कोई ठप्पा लगवा के किसी और एंगल से करवाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। हमने इस चीज़ को कॉपी करनी थी क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी, तो इसलिए मैं बिल्कुल उसको साथ में रख के साथ साथ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक हो गया। ये हम थोड़ी सी इसकी शेप दे रहे हैं जहाँ से हमने डार्क कलर की शेडिंग देनी है, जिस तरह एक फ्लावर होता है। सही है। वॉश का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं अपने जो जितने भी कस्टमर्स हैं उनको भी ये वाली चीज़ बताती हूँ, क्योंकि वो पेंट करवाने के बाद वो वॉशिंग मशीन में भी डाल देते हैं, फिर कहते हैं मैम आपने तो कहा था ये पेंट उतरेगा ही नहीं। देखें, कोई भी शर्ट है, अगर आप कोई भी पेंट वाला फैब्रिक लेते हैं ना, ये कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आपने उसको हाथ के साथ ही धोना है, आपने उसको मशीन में नहीं डाल देना, ना ही किसी ऐसी गर्म, जैसे लेदर को जिस तरह कहते हैं कि गर्म पानी में उसकी जीन्स या उसकी जो जैकेट्स हैं उनको नहीं डालना चाहिए, वो ख़राब हो जाता है। ये देख लें। अब आप देखते जाइएगा कि कहाँ पे पेटल्स मैं इसको मतलब बना रही हूँ, कहाँ पे मैं इसके फ्लावर्स बना रही हूँ। जिस तरह हमारी शर्ट में आ रहा है ना डिज़ाइन में, उसी तरह ही हमने बनाना है, और कलर भी हमने वही वाले यूज़ करने हैं, क्योंकि वो भी ब्लैक आर्टिकल है, ये भी ब्लैक आर्टिकल है। दुपट्टा उन्होंने कहा था कि मैम आप हमारा इसके साथ नहीं बनाइएगा, मेरे पास जो है वो डिफरेंट कलर्स में है, मैंने वो इसके साथ लेना है, वो उनका मसला है, हमने सिर्फ उनका शर्ट और शलवार उनको रेडी करके देनी है। डन हो गया। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली अभी वीडियो को रोकें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। ये पेंट का मैं काम खुद भी करके इसको भेज सकती थी, मुझे ड्रेस के पैसे मिल गए हैं ये, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप ही पेंट का बताएं। फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। घर के मैंने सारे बर्तन ख़राब किए हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग पेंट का काम करते हैं तो आप प्रॉपर जो है वो पेंट वाली एसेसरीज़ लें। ठीक है। मैंने तो बिल्कुल गलत किया कि घर वाले बर्तनों में ही शुरू कर दिया, लेकिन मुझे यही था कि एक ही आर्टिकल है, करने के बाद फटाफट वॉश कर दूंगी, क्योंकि जो मेरी पहले वाली पैलेट थी जब मैं यूनिवर्सिटी होती थी
वो ख़राब हो गई है, उसके ऊपर जम के मैंने उसको फेंक दिया, इतनी मैं ध्यान से नहीं मैंने उसको रखा। लेकिन इंशाल्लाह अगर ज़्यादा काम करने लग जाएंगे तो वो भी ले लेंगे, लेकिन अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग मस्त खरीद लें, कोई इतनी महंगी नहीं होती, ठीक है, प्लास्टिक वाली ले लीजिएगा। ये देखें वाइट साथ में हमने निकाल दिया है क्योंकि इसको लाइट करना है। अगर डार्क करना होगा तो हम जो है मेन उसका बॉक्स है उसी में से निकाल लेंगे, ठीक है। ग्रीन को भी इसी तरह हम लाइट कर देंगे। वैसे हमारे पास ग्रीन जो है वो लाइट भी है, वो डार्क भी है, लेकिन हम एक को यूज़ कर लेंगे, हमने दूसरे वाला क्यों ही खोलना है, ठीक हो गया। आपने अपने कलर को ना अच्छी तरह मर्जिंग कर देनी है। इसके अंदर आपको मुझे नहीं लगता इतने पानी की ज़रूरत होगी। ये जो मैंने आपको अभी दिखाया ना रेड कलर वाला, ये आपने अपनी फ्रंट बैक शर्ट के मिड में रख देना है ताकि नीचे बैक साइड पे पेंट ना जाए, ठीक है, आपके लिए इजी भी हो जाए। अब जी पेंट करना हमने स्टार्ट कर दिया, आप लोग देखते जाएं साइड पे आउटलाइन करके मिड में। पहले आपने जो भी लाइट करना ना वो कर लें, फिर जहाँ जहाँ पे डार्क आएगा वहाँ पे आप डार्क की शेडिंग देते रहिएगा, ठीक है। कोई अलग से टेक्निक नहीं है। हाँ, पेंट को आप बहुत स्मूथली भी कर सकते हैं, ये शाइनी वाला पेंट है, ठीक है। आप इसमें मैट पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात मेरी सुन लें कि आपने बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसको बिल्कुल जिस तरह एक प्लेन चीज़ में सरफेस पे हम करते हैं ना उस तरह पेंट करना है, क्योंकि ये एक फ्लावर है, इसमें मैं कहीं कहीं पे आपको लाइंस भी शो होंगी, ये मेरी मर्जी से होंगी, यानी कि ये नहीं है कि मुझे पेंट करना नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को ये वाली चीज़ बता रही हूँ। एक चीज़ होती है जो हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब स्ट्रेट में करना होता है, आप उसको उस तरह कर लें। लेकिन ये एक फ्लावर है, इसमें कहीं आपको इस तरह लगेगा कि इसका जो पेटल है वो ऊपर आया हुआ है, कहीं आपको बैक पे लगेगा, तो वो आपको कहीं पे डार्क शेड्स लगेंगे, कहीं पे लाइट लगेंगे और कहीं पे रफली भी चीज़ लगेगी। तो वो हम अपनी मर्जी से उसको रफली कर रहे हैं, ठीक है। ये अब आप इसको साथ साथ देखते रहिएगा। ब्रश मैंने कहीं पे आपको लाइट वीडियो करके दिखाई है, क्योंकि बहुत पूरे पे ही अगर मैं लाइट कर दूंगी ना तो आप लोग भी थक जाओगे और मैं भी इतना बोल बोल के थक जाऊंगी, ठीक है। बेसिक पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जिस शेप का फूल होगा, जिस शेप की आपकी ड्राइंग होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने आराम से पेंट को कर सकते हैं। और इसमें कोई अलग से टेक्निक्स नहीं होती। हाँ, बस यही बात होती है कि जब आप पेंट अच्छी तरीके से कर लें, उसको एक तो सूखने का टाइम अच्छा दें। ये नहीं कि उसके बाद ही फ़ौरन आपने कहीं पहनने चले जाना, ये कुछ भी इस तरह का नहीं करना। अच्छी तरह सूख जाए, अच्छी तरह सुखाने के बाद आपने इसको प्रेस करना है। हर एक एक फूल के ऊपर आपने जो अपनी आयरन है ना वो 2 या 3 पे करके ना जो नॉर्मल गर्म होती है वो 5-5 मिनट रखनी है। मैं लास्ट में आप लोगों को वो भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने पहले भी बता दिया। कोई चीज़ बाद में बंदा भूल जाता है, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। ये देखें, अब ये देखें, ये आप डार्क का शेड देख रहे हैं, इस तरह देना है। साइड सारी जो है वो हमने लाइट में कर दी है। वाइट वाइट भी आपको आ रहा है, लाइट पर्पल भी आ रहा है और डार्क भी आ रहा है, पिंकी शेड भी दे रहा है। ये देखिए, वो आपने देख लेना है। जिस तरह एक जब फ्लावर जो बंद होता है तो उसके मिड में ज़्यादा डार्क शेड आ रहा होता है ना, ये वो वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों का आपने खुद ध्यान रखना है कि ये मैं किस तरह कर रही हूँ, क्योंकि आपने पिक्चर भी मेरी देख ली है जो मैंने आपको दिखाई है कि हमने किस तरह का बनाना है। और ये सबसे ऊपर वाला मोटिव है जो हम बना रहे हैं, ये देखें। इसी तरह ही है, अगर आप टिश्यू वगैरह पे भी करते हैं तो सेम इसी तरह ही होना है। इसके ऊपर जब आप इम्बेलिश कर देंगे तो वो जिस तरह आजकल दुपट्टे चल रहे हैं वो हो जाएगा। अगर आप इम्बेलिश नहीं करेंगे, इस तरह रखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो आप इसको जिस तरह मर्जी कर दें। एक मैंने पहले कोई दुपट्टा भी किया था, मेरे पास ना उसकी पिक्चर्स नहीं है, वरना मैं ना आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। उसके ऊपर भी इसी तरह, ये बहुत पहले की बात है, वो मैंने किया था, मेरा कोई इतना फेमस नहीं हुआ था, वो हमने अपने लिए ही किया था। लेकिन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा दुपट्टा इन हो गया, यानी कि अब जो आजकल लोग दुपट्टे पे भी कर रहे हैं, लहंगों पे भी कर रहे हैं, इनके फ्लेयर्स वाली डिफरेंट चीज़ों पे कर रहे हैं और अच्छी लुक लगती है इसकी। लेकिन इस पर हम कोई भी और तरह की कुछ चीज़ें नहीं लगाएंगे कि बीड्स, पर्ल, सीक्वेंस वगैरह नहीं लगाएंगे। हम इसको इसी तरह रहने देंगे जिस तरह आपने आर्टिकल पहना हुआ देखा है। अब आप ये देख रहे हैं, ये इसके मिड में आपको डार्क जो शेड्स नज़र आ रहे हैं, साइडों पे आपको लाइट नज़र आ रहे हैं, कुछ बाउंड्री पे आपको लाइट नज़र आ रहे हैं, कुछ पे आपको डार्क नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब भी हम मार्केट से भी फ्लावर लेते हैं तो उनकी इसी तरह की कोई लुक होती है, वो बिल्कुल एक परफेक्ट नहीं होता कि एक ही कलर में पूरा फूल। अगर आप वाइट का भी लेंगे ना तो उसमें भी आपको शेडिंग लगेगी, क्योंकि कोई ड्राइनेस है, कोई किस तरह। अब ये देखें, ये जो हमने पत्तियाँ इसकी बनानी है ना, जिस तरह पेटल्स होती हैं, और जो हम इसके लीव्स वगैरह बनाएंगे वो हमने ग्रीन में कहीं पे डार्क कर देना, कहीं पे लाइट कर देना, जिस तरह उसकी पिक्चर में आ रहा होगा। ये देखें, ये इस तरह जैसे डंडियाँ बनाते हैं ना, ये वो वाली चीज़ बन रही है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट फ्लावर पे चले जाएंगे। जहाँ जहाँ पे ग्रीन का यूज़ होगा साथ साथ करते जाते हैं। और सिंपल पानी आपने यूज़ करना है, यानी कि अगर ब्रश को वॉश करना है या अगर आपने थोड़ा सा उसको ज़्यादा थिक आपको लग रहा है तो आपने थोड़ा सा उसको कम करना है, तो आप आराम से जो है सादा पानी यूज़ कर सकते हैं। वैसे वो जो पेंट वाले हैं वो आपको साथ में देते हैं, थोड़ा सा लिक्विड में ना वाइट भी देते हैं, वो आपकी ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरी नहीं होता। वो ऐसे बस पैसे आपके लग जाएंगे 120-130 रुपये, अदरवाइज़ उसका कोई इतना मेजर काम नहीं होता। और जो सादिकाबाद में लोग रहते हैं उनको मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हकीम सन्स जो है ना, उनकी कोई प्रमोशन नहीं है, वो कोई भाई वो नहीं करते। लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि उनके पास परफेक्ट चीज़ मिलती है, तो मैं हकीम सन्स से लेती हूँ। अब ये देखेंगे, आपको फूल की शेप का समझ आ रही होगी ना, किस तरह ये आपको मिड में मैंने रख के ये देखें, ताकि वो फूल लगे। जब आप इतनी बनावट के साथ उसको प्लेन छाप देंगे ना कि सीधी सीधी उसकी सारी बाउंड्री बनाएंगे, तो देखें वो फूल लगेगा ही नहीं, वो ऐसे बिल्कुल सरफेस उसकी स्ट्रेट लगेगी, वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। लेयर्स आएँ, जिस तरह फूल में लेयर्स आ रही होती हैं, तो ये आपके हाथ की टेक्निक होती है कि आप उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, सही है।
ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट और इतना अच्छा लगेगा आपको मैं जब इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पहले बाउंड्री कर दें, फिर जहाँ जहाँ पे डार्क्स देने हैं वहाँ पे डार्क्स दें, जहाँ पे लाइट देने हैं वहाँ पे लाइट दें। ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है, और इसकी शाइन है तो ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आपका कोई शाइनी फैब्रिक है तो आप उसके ऊपर मैट करें तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जब एक शाइनी फैब्रिक और उसके ऊपर और अगर आप शाइन कर लेते हैं ना तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। पहले ड्रॉ कर लें, साथ साथ अगर आप पहले भी ब्लैक पे सारा ड्रॉ कर लेते हैं ना तो फिर वो इरेज भी हो जाता है, हाथ अपना ही लग लग के। तो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो अपना आप इसको ड्रॉ करते जाएं और साथ साथ उसके ऊपर पेंट करते जाएं। ये देखें यहाँ पे हम इसकी एक पत्ती बना रहे हैं, जिस तरह एक पेटल लीव होता है ना वो वाली चीज़। ये देखें, ये देख लें जिस तरह कुछ लीव्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ थोड़े से कर्वी होते हैं, तो आप उसको उसी शेप में करें। ये देख लें बहुत अमेजिंग लग रहा है। और आप लोग बताएं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन कौन जो है वो कुछ काम कर रहा है, कौन कौन जो है वो बिल्कुल वेला है। आप लोग साथ साथ कमेंट में बताया करो, मैं तो बहुत शौक से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये नहीं होता कि मैं इतनी मसरूफ़ हूँ कि कमेंट ना पढ़ूँ, जितनी भी मसरूफ़ हूँ मैं कमेंट्स लाजमी पढ़ती हूँ। आप लोगों को खुद भी आइडिया होगा, क्योंकि जो भी मुझे कमेंट करता है मैं उसको कोशिश करती हूँ कि जवाब जो है ना वो लाजमी दूँ। इस तरह आप लोगों के साथ वो इंट्रैक्शन मेरी रहती है तो मुझे अच्छा लगता है। ये देख लें, ये देखें ये जो शेप्स आ रही है ना, इसकी बात करी थी कि ये लाजमी दें ताकि वो एक नेचुरल लुक लगे। ये देखें पहले जब बाउंड्री बन जाती है ना फिर आराम से बंदा उसके अंदर फिलिंग कर लेता है। ये देखें, और कभी भी एकदम से ज़्यादा पेंट उठा के आपने कपड़े पे नहीं लगा देना है, नहीं, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लगाइएगा, फिर उसको मर्ज कर दीजिएगा। ये देखें बहुत इजी है करने, मतलब जिनको थोड़ा शौक है ना अगर वो करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों से आराम से हो जाएगा। हाँ जिन लोगों को इतना नहीं होता वो बेशक ना करें, लेकिन ये एक इस तरह की थेरेपी है कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, या एक चीज़ पे आपका दिमाग जब अड़ जाता है ना, होता है समटाइम इस तरह का, तो आप उस चीज़ से निकल जाते हैं। ये पेंट और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना वो आपको जो डिफरेंट आपकी लाइफ की थोड़ी बहुत मसले मसाइल होते हैं उनमें से आपको निकालती हैं। ये देखिए अब आप डार्क का शेड देख रहे हैं ना, ये देखें इसके कहीं कहीं कॉर्नर्स पे भी कर देना, जिस तरह एक नेचुरल होते हैं तो आपने कहीं कहीं इसको डार्क कर देना, कहीं कहीं आपने इसको लाइट कर देना है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये फाइनल लुक किस तरह की लगी है। ये देखें अब यहाँ पे भी ये लुक आनी है। ये देखें बहुत प्यारी इसकी लुक आती है। ये देखें, और ये वाला फ्लावर जो है जो सबसे हमने मिड में बनाना और थोड़ा सा ना ये बड़ा है। ये देखिए इसकी लुक किस तरह आ रही है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वाइट का शेड भी साथ साथ दें, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा है वहाँ पे आपने डार्क का शेड भी देना है, जहाँ पे आपको लाइट लग रहा है आपने लाइट शेड भी देना है। हम इसको डिफरेंट कलर में भी कर सकते थे, क्योंकि ये एक ब्लैक फैब्रिक है ना, उसके ऊपर आप तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। येलो बहुत अच्छा लगना था, रेड भी अच्छा लगना था, लेकिन जो कस्टमर की डिमांड थी उन्होंने कहा था मैम हमें एज इट इज़ बना के दे, जहाँ पे वाइट आ रहा है वहाँ पे वाइट लगाएं, जहाँ पे पिंक आ रहा है वहाँ पे पिंक लगाएं। ये देखें अब इसकी इस फ्लावर की शेप कितनी अच्छी आ रही है, और ये इसका लास्ट टच जो हमने ये देना है। ये देखें इस तरह ये लेयर्स में आ रहा है। वो देखें आपने देखा वो रेड वाला मैंने नीचे एक A4 A5 का ना आपने एक पेज रख लेना ताकि बैक साइड पे बिल्कुल भी कोई इशू ना हो। वैसे मैं इतना ज़्यादा पेंट नहीं लगा रही कि बैक पे जाए, लेकिन वो फिर भी जुड़ जाता है ना, तो आप कोशिश करें नीचे फैब्रिक रख दें अपनी सेफ्टी के लिए कि किसी का आर्टिकल है ख़राब ना हो जाए। समझ आ गई होगी आई होप आप लोगों को। अब बाकी जो फिनिशिंग है वो मैं खुद ही दे दूँगी आपको ना, मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ फिर उसके बाद बताते हैं। ये देखें ये मैंने इसको थोड़ी देर धूप में रख दिया था, एक तो इसकी कलर को शेडिंग भी परफेक्ट आए वीडियो में, और दूसरा ये थोड़ा ड्राई हो जाए। ये देखें क्योंकि ये ज़्यादा लाइट में देखें आपको पिंक ज़्यादा नहीं फील हो रहा, पर्पल ज़्यादा नहीं फील हो रहा। अब हमने जो है इसको करना है प्रेसिंग। आपने इसकी फाइनल लुक देख ली, आपने इसको कर लेना है उल्टा। कभी भी पेंट के ऊपर आपने प्रेसिंग नहीं करनी। बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन मेरा बताना फिर भी आप लोगों को फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता दूँ। ये देखें बैक पे आपने देख लेना, जहाँ पे पेंट है ना वहाँ पे आपको ये नज़र भी हल्का हल्का आ रहा है, अपनी आयरन जो है ना हर एक फ्लावर के ऊपर ना आपने 5 मिनट रखनी है। थोड़े सा नंबर चला के ना फुल नहीं करनी बिल्कुल ही, आप 5-6 पे ना चले जाइएगा, 2 पे चले जाएं, 3 पे चले जाएं, जहाँ पे आपको पता हो कि ये नॉर्मल है। ठीक है, फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप देख लें, आपने 5-5 मिनट हर फूल पे इसको रखना है। इसका मतलब है ये लास्ट टच है आपके पेंट का, ताकि आपका पेंट जो है वो कपड़े में मर्ज हो जाए, उतरे ना। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। सही है, मुझे नहीं पता कि जो भी पेंट वाले हैं उन्होंने कभी भी इस तरह की वीडियो में लास्ट में बताया होगा, लेकिन जो मुझे चीज़ों का पता है ना वो मैंने आपको सारी डिटेल से बता दी है। और ये करते करते मैंने बहुत शर्ट्स पे पेंट किया है, बहुत वॉश भी किए हैं, कभी भी पेंट उतरा नहीं है। एक चीज़ उतरती थी वो वही जो साइड पर मैं कोन वाला इस्तेमाल करती थी ना, वो भी क्यों उतरती थी, क्योंकि एक तो वो गीला हो जाता था, एक आप बैठे होते हो ना जिस तरह आपके शर्ट पर कुछ भी लगा हुआ है तो आप उसको ऐसे पकड़ के छेड़ते रहते हो ना, वो भी ऐसे ही होता था। जब आप उतारते थे ना वो थोड़ा सा ऐसे उतरता था तो मज़ा आता था, तो बस बंदा उतारता रहता है। समझ आ गई मेरी बात की। अब ये देख लें इसकी फाइनल लुक।
ये देखें कितनी अच्छी लाइटिंग में इसकी जो लुक है वो बिल्कुल परफेक्टली वही जो आपको मैंने ड्रेस दिखाया उसके साथ की आ रही है, जो मॉडल इंस्पायर्ड ड्रेस है। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये वाला आर्टिकल किस तरह का लगा, इसमें क्या आप लोगों को बेस्ट लगा, क्या आप लोगों को लगा कि नहीं मैम ये थोड़ा सा चेंज है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, अपना ख्याल रखना है, घर वालों का ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। खुदा